हेलो स्टूडेंट, आज अपन अध्ययन करेंगे ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्न। और ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कोस और tan के उपयोग से ही अपन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पूर्व क्लास में अपना हो चुका था, एक आधा एग्जाम्पल भी अपन ने किया था, शायद आप लोगों की कुछ समझ में भी आया होगा। अब आगे अपन एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि एक सीधी सड़क पर कार चलती है और एक मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखा तो वो 30 डिग्री था, लेकिन 10 सेकंड मीनार की ओर चलने के बाद में उन्नयन कोण बदल करके 60 डिग्री हो गए। अब इसके पश्चात कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको कार की चाल को माननी पड़ेगी, लेकिन एक रेखा चित्र अपन बनाते हैं। मान लिया ये मीनार है और इस मीनार, ये मीनार है, ये मीनार की तरफ आती हुई कोई सड़क है, तो सड़क और मीनार के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। जब ये 500 मीटर दूर था, या फिर आप इसको डी बिंदु मान लो, ये 500 मीटर की दूरी पर है डी बिंदु। ड्राइवर ने यहां से देखा तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब कार धीरे धीरे 10 सेकंड इसकी ओर चलती है या 10 मिनट इसकी ओर चलती है, तो उन्नयन कोण बदल और बदल करके ये 60 डिग्री। लेकिन इस बिंदु तक, सी बिंदु तक ये समय दे रखा है और यहां पर सब दूरियां होती हैं। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना कार की चाल, कार की चाल x किलोमीटर या मीटर में ही माननी है आपको, मीटर पर सेकंड कार की चाल मान ली। अब इसके पश्चात अपन ने एक राशि और मानी है, मीनार की ऊंचाई, ये मान लिया अपन ने h मीटर। तो यहां पर C से D तक, C से D तक समय दिया हुआ है 10 सेकंड। इसलिए CD की दूरी अपन याद करें तो दूरी का सूत्र होता है 4 गुना समय, 4 गुना समय। अब इस CD की चाल तो कार की होगी ना x, और समय दे रखा 10, तो अपने पास कितना आ गया 10x मीटर। ये वाली दूरी अपने पास 10x मीटर है, दूरी मालूम होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दूरी से ही क्वेश्चन हल होगा। दूरी निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये दूरी है। अब अपन निकाले BC, तो BC का मान होगा 500 माइनस 10x मीटर। ये नाप अपन ने निकाल ली। अब दो समकोण त्रिभुज बन गए अपने पास। समकोण त्रिभुज, पहला अपने पास ABC बनना है। ABC के अंदर देख लो आप, लंब मालूम है, आधार BC का मान भी मालूम है, तो tan का ही सूत्र लगेगा। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, वैसे भी tan का ही लगाना है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार BC। थीटा का मान पहले त्रिभुज में 60 डिग्री है, AB का मान h है, BC का मान 500 माइनस 10x है। 60 डिग्री का मान √3 बटा h बटा 500 माइनस 10।
ये मान अपन ने रख दिया। वज्र गुणन करके h का मान निकालें तो अपने पास √3 × 500 माइनस 10x, ये इक्वेशन नंबर 1। इसके पश्चात हमें कार की चाल ज्ञात करनी है। चाल मीन्स x का मान। दूसरा समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें भी tan का ही लगेगा और आधार BC AB है, ये BD है, लंब AB आधार BD। थीटा का मान इसमें 30 डिग्री है। आकृति में देखो ABH है, BD का मान 500, 1/√3 इसका मान होता है h/500। वज्र गुणन करके इसका भी मान निकाल लेते हैं तो h बराबर अपने पास कितना आएगा, पक्षांतरण करके मान ज्ञात करना 500/√3। पहले आप गुणा करोगे तो आपके पास ये आएगा, वज्र गुणन करने पर √3 h बराबर 500, तो h बराबर निकालेंगे तो 500/√3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 को हल कर दीजिए। आकृति आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके पश्चात दोनों समीकरण सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से h का मान इसमें रख दो, 500/√3 बराबर √3 × 500 माइनस 10x, या 500 बराबर √3 इधर जाके इससे गुणा होगा तो 3, 500 माइनस 10x। तो इसको पक्षांतरण करोगे तो ये इधर आके गुणा होगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 रूट आ जाएगा, यानी 500 बराबर अपने पास आ गया 1500 माइनस 30x। पुनः पक्षांतरण करो, 30x प्लस हो गया 1500, 500 को इधर लाएंगे माइनस हो गया, 30x बराबर अपने पास बच गया 1000। x बराबर 1000/30 या x बराबर 100/3 मीटर पर सेकंड, ये कार की चाल होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करना है। ये आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर ऊपर है सेकंड भाग में है, तो इस मीटर को किलोमीटर में बदले तो 100 में 1000 का भाग देना पड़ेगा, और इस सेकंड को मिनट में बदले तो अपन को 60 का भाग देना पड़ेगा। तो ये किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, यानी x बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, यदि अपन 100 में 1000 का भाग दें तो ये किलोमीटर में बदल गया। मीटर किस में बदल गया, किलोमीटर। नीचे आपका सेकंड है, और सेकंड में यदि अपन 60 का भाग दे दे तो ये मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति मिनट, ये मिनट में आ जाएगा 4। अब इसे हल करेंगे तो अपने पास आएगा x बराबर 100, नीचे का हार ऊपर जाके गुणा होगा, ऊपर का हार नीचे आके गुणा हो जाएगा, तो 3 0 से 3 0 अपने कट गए, 6/3 मीन्स 2 किलोमीटर प्रति मिनट, ये आपने चाल होगी। तो किलोमीटर प्रति मिनट में भी बदल सकते हो, या इसको बदलने का यहाँ पर मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। ये दूसरा तरीका है, मीटर पर सेकंड का हुआ कि 1 सेकंड में तय दूरी 100/3 मीटर, तो
तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि 1 सेकंड में तय दूरी ये है आपकी 100/3 मीटर, इसलिए 60 सेकंड में तय दूरी ये हो जाएगी आपके पास 100/3 गुना 60 मीटर, ये दूरी होगी। 60 सेकंड का अर्थ 1 मिनट होता है, यानी 1 मिनट में तय दूरी, इसलिए 1 मिनट में तय दूरी आपकी आ गई कितनी, 6000/3 मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 2000 मीटर। लेकिन इस मीटर को किलोमीटर में बदलें तो आपको इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग देंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, अर्थात आपके पास 2 किलोमीटर 1 मिनट की तय दूरी, तो ये कहलाएगी आपकी चाल 2 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इस तरह से भी आप बदल सकते हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन पहले मैंने बदल दिया। मीटर को किलोमीटर में बदलें तो मीटर में आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा, सेकंड को मिनट में बदले तो 60 का भाग देना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, और किलोमीटर प्रति मिनट का अर्थ होगा 2 किलोमीटर प्रति मिनट। एग्जाम्पल नंबर 6, एक मीनार एबी, इसके आधार से एक सीधी रेखा में 2 बिंदु C और D हैं। C की दूरी A है और D की दूरी B है आधार से। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि मीनार के दोनों बिंदु एक और हैं या दोनों तरफ भी ले सकते हैं आप। देखो दोनों तरफ लेकर के बनाएंगे तो आपका आकृति यानी रेखा चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये आप मान लेते हैं C बिंदु, और दूसरी तरफ एक सीधी रेखा में D बिंदु, ये इससे उन्नयन कोण, ये इससे उन्नयन कोण, इसकी ऊंचाई h मीटर मान लेना। ये कोण यदि थीटा मानेंगे तो ये इसका पूरक होगा, यानी 90 - थीटा, पूरक कोण का अर्थ। तो आप आकृति ऐसे भी बना सकते हैं, आप आकृति ऐसे बना सकते हैं। इसकी इससे दूरी आपको दे रखी है a, इससे इसकी दूरी दे रखी है b। तो ये आकृति बना के करोगे तब भी क्वेश्चन वही होगा। और दोनों बिंदु को अपन एक ही तरफ ले, मान लिया कि 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदु मीनार के एक ही तरफ C एंड D, आधार से इसकी दूरी a है, इसकी दूरी यहां से लेके यहां तक b। सीकर से कौन सी का ये बनेगा, D का ये बनेगा। इसको आप सही बनाकर देखा सीक। इसकी ऊंचाई आप h मीटर मान लेना। यदि अपन उन्नयन कोण C बिंदु का उन्नयन कोण थीटा मानेंगे तो D बिंदु का कोण इसका पूरक होगा, यानी 90 - थीटा, और D वाले को थीटा माने तो ये 90 - थीटा। तो अपन ये लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा बिंदु C से उन्नयन कोण थीटा, इसलिए बिंदु D से उन्नयन कोण इसका पूरक यानी 90 - थीटा। चाहे आकृति ये बनाई चाहे आकृति ये बनाई, यहाँ पर मीनार के दोनों तरफ दोनों बिंदु हैं, वहां पर मीनार के एक ही और दोनों बिंदु हैं। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि किस और बिंदु रहना है, इसलिए आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और मीनार की ऊंचाई √AB आनी चाहिए। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज 2 बन गए अपने पास,
समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही tan का सूत्र लगेगा। tan थीटा बराबर लंबा बटा आधार, आधार BC है, थीटा का मान इसमें थीटा ही है, tan थीटा बराबर AB का मान H, BC का मान A। समीकरण नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज अपने पास दूसरा बन रहा है ABD में, इसमें भी अपने पास tan का ही लगेगा, चाहे वो वाला चित्र देखिए चाहे ये वाला। tan थीटा बराबर अपने पास आएगा वही लंबा बटा आधार, आधार आपकी बार BD होगा, लेकिन थीटा का मान थीटा नहीं है आपकी बात, 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। AB का मान H, BD का मान B। इसके बाद में tan 90 माइनस थीटा पूरा त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग होगा, तो इसका अर्थ होगा cos थीटा बराबर H बटा B। ये मान प्राप्त हुआ, या इसको tan में बदले अपन तो 1 बटा tan भी तो लिख सकते हैं, इसको 1 बटा tan H बटा B, क्योंकि कोट मीन्स 1 बटा tan होता है। अर्थात यहाँ पर अपन को tan का मान रखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1/2 से tan थीटा का मान इसमें रख दो, tan का मान समीकरण 1 में है, वो वाला इसमें रखेंगे तो 1 बटा H बटा A बराबर H बटा B। यहां पर लेफ्ट में देखिए नीचे की संख्या भिन्न है, तो नीचे का हार ऊपर जाके गुना होगा, ऊपर जाके गुना करेंगे तो अपने पास आएगा A बटा H बराबर H बटा B। अब इनको वज्रगुणन करके हल करें तो अपने पास मान प्राप्त होगा, वज्रगुणन कीजिए H स्क्वायर बराबर AB या H बराबर रूट AB, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर HB, यही अपन को सिद्ध करना था, अर्थात मीनार की ऊंचाई रूट AB होगी। एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई के खंभे खड़े हैं, और खंभे अपन जानते हैं लगभग खड़े होते हैं। माना खंभों की ऊंचाई h मीटर मान लीजिए अपन ने, दोनों ही 90 डिग्री की कोण बना रहे हैं। सड़क के मध्य का अर्थ बीचों बीच से नहीं है, सड़क पर एक बिंदु, कोई भी बिंदु हो सकता है, उससे आपके इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 डिग्री दे रखा है। अब अपन ये जानते हैं कि जिसका उन्नयन कोण ज्यादा होगा उसके पास में होगा बिंदु, और जिसका उन्नयन कोण कम है उससे बिंदु दूर होता है। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु P इस स्थान पर है, और P से खंबे AB के शिखर का उन्नयन कोण ये तो 60 डिग्री है, और इसका उन्नयन कोण कम होगा क्योंकि खंबे समान लंबाई के हैं, ये 30 डिग्री। अब अपन ये भी मान लेते हैं कि इस बिंदु P से खंबे AB की दूरी x मीटर है, तो शेष दूरी यही तो बचेगी। टोटल बीच की दूरी 80 मीटर है, तो 80 में से घटाएंगे तो ये दूरी अपने को प्राप्त हो जाएगी, यानी ये होगी 80 माइनस x मीटर। ये आपका रेखा चित्र बन गया। अब हमें क्या करना है, एक तो खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु P से AB खंबे की दूरी, P से CD खंबे की दूरी, यानी दोनों खंभों की दूरियां अपन को निकालनी है। तो दो समकोण ट्रायंगल बन गए, तो दोनों समकोण त्रिभुजों से दो समीकरण बनेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो समकोण त्रिभुज
पहला त्रिभुज देखिए एबीपी, तो एबीपी में लंब और आधार दोनों मालूम है, तो सूत्र लगेगा tan थीटा। लंब बटा आधार, आधार का नाम है यहाँ पर बीपी। अब इसमें मान रख दो, थीटा का मान इसमें कितना है भाई 60 डिग्री, AB का मान h है, BP का मान देख लो कितना माना है अपन ने x माना है, tan 60 का मान रखो, tan 60 का मान होता है √3 h बटा x, वज्र गुणन करेंगे तो आपके पास h बराबर कितना आएगा x √3। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक और बन रहा है जिसका नाम है DCP, और DCP में भी tan का ही सूत्र लगेगा, DC/CP। मान रखो थीटा का मान कितना है इस त्रिभुज में 23, DC का मान तो h है, CP का मान 80 माइनस h, tan 30 का मान 1/√3 होता है, h बराबर h ही होगा 80 माइनस h। इसे भी वर्गमूल करते हैं तो h√3 इक्वल 80 माइनस x, ये हमें प्राप्त होता है। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। समीकरण नंबर 1 एंड 2 से चलो h का मान इसमें रख दो, h का मान कितना है x√3 गुणा √3 इक्वल 80 माइनस x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3x आएगा, 80 माइनस x पक्षांतरण कीजिए तो 3x प्लस x बराबर 80, या फिर 4x बराबर 80, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 80/4, या x इक्वल 20, x का मान 20 प्राप्त हो रहा है, और x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो खंभों की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो आप यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से अपन h बराबर निकालेंगे x√3, x मीन्स 20√3, तो खंभों की ऊंचाई हमें प्राप्त हो चुकी, इसलिए दोनों खंभों की ऊंचाई तो हमें प्राप्त होगी 20√3 मीटर। एक उत्तर तो आ गया। दूसरा उत्तर पूछा है कि बिंदु से खंभों की दूरी, वहां पर खंभों के बीच की दूरी दे रखा है बुक में, वो थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंट है उसमें, बिंदु से खंभों की दूरी, तो आप लिखेंगे P से खंभे AB की दूरी, और AB की दूरी आपने कितनी मानी थी इसमें देखिए आप, AB की दूरी x मानी थी, x का मान कितना आ रहा है 20 मीटर, तो ये दूसरा उत्तर हो गया। अब इसके बाद में तीसरा उत्तर, P से खंभे CD की दूरी, और CD की दूरी को आपने माना था इसमें देखो 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 लिखेंगे, 80 में से 20 घटाएंगे 60 मीटर, ये अपना 3 उत्तर प्राप्त होंगे इसमें, यानी खंभों की ऊंचाई P से एक खंभे की दूरी, P से दूसरे खंभे की दूरी। तो इस प्रकार से आपका ये एग्जाम्पल है, यानी कुल मिलाकर के ये है कि दिए गए
प्रश्नों को आप भले ही बार में 2 बार 3 बार रीडिंग अच्छे से करके उसका अर्थ ग्रहण करो और एक रेखा चित्र की सहायता से आप समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करो। सिंगल भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है, अलग अलग टाइप के बनेंगे। फिर उसके पश्चात जो आपको ज्ञात करना है उसे मान लीजिए और मान करके आप 2 समीकरण बनाओगे, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को हल करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चंस इस प्रश्नावली के अंदर है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस प्रश्नमाला से एक क्वेश्चन डेफिनेट 3 नंबर का आपको दिया जाता है और वो लगभग जहां तक होता है वो डबल समकोण त्रिभुज वाला ही क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन ये तो है नहीं कि भाई इसमें कोई एक ही प्रकार के आकृतियां बनती हैं, अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग टाइप की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इन प्रश्नों को हल करें और आगे इसमें जो भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं उन क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से हल करने की कोशिश करें, रेखा चित्र बनाओ, हल करें। तो अपनी अभ्यास नोटबुक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और आप लोग जो कक्षाएं लगती हैं, क्लास होती हैं, वीडियोस बनते हैं, आप लोग उनको पूर्ण रूप से पूरा नहीं देख पा रहे हो तो आप से पुनः अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर या फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि आपको इसी प्रकार से क्लासें लेनी पड़ जाए। इसलिए आप लोग इसके अभ्यास तभी से हो जाइए और नेक्स्ट क्लास अपन लाएं। तब तक इजाज़त, धन्यवाद।